आइए देखते हैं सिंपल क्यू। चलिए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये कोई टिकट विंडो है जहाँ पे लोग अपनी मूवी टिकट के लिए शायद खड़े रहते हैं। जो भी बंदा पहले आएगा वो सबसे पहले खड़ा रहेगा, उसके बाद वाला लाइन में, उससे नेक्स्ट जो आएगा वो उसके पीछे रहेगा। इस तरह से ये लाइन यानी कि क्यू जनरेट होगी। अब सिंपल तरीके से समझे तो जो बंदा सबसे पहले लाइन में खड़ा है उसे टिकट सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे ही टिकट मिल जाता है वो अपना टिकट लेके लाइन में से निकल जाता है। तो उसके बाद वाला जो बंदा है वो लाइन में फर्स्ट है ऐसा डिसाइड हो जाएगा और अब टिकट की बारी उसकी रहेगी। जैसे ही उसे टिकट मिल जाएगा वो भी लाइन से बाहर हो जाएगा और उसके नेक्स्ट वाला बंदा वो लाइन में फर्स्ट है ऐसा डिसाइड हो जाएगा। अब शायद कोई नया बंदा आ रहा है तो वो कहाँ पे खड़ा होगा? वो लाइन में लास्ट में खड़ा रहेगा। लास्ट में यानी कि जो बंदा अभी लास्ट में है उसके पीछे खड़ा रहेगा और जैसे ही वो लाइन में लास्ट में आएगा अब अगले वाला बंदा लास्ट नहीं रहेगा, जो नया बंदा आया है वही लास्ट बंदा हो जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। एक, टिकट सबसे पहले किसे मिलना चाहिए? जो कि फर्स्ट खड़ा है उसे। और कोई भी इंसान अगर क्यू में ऐड हो रहा है, नया आ रहा है, तो वो कहाँ पे खड़ा रहेगा? वो लास्ट में खड़ा रहेगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक फर्स्ट को याद रखने के लिए और एक लास्ट को याद रखने के लिए। अब इसे प्रोग्रामिंग से समझते हैं। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट दो वेरिएबल्स है, उसे हम क्यू में लगाएंगे। तो अब ये वर्क कैसे करेगा ये देखते हैं। ये हमारा एरे है जो कि 5 एलिमेंट्स का है। एरे की इंडेक्स हम जानते हैं 0 से शुरू होगी। अब अभी लाइन में कोई नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों की इनिशियल वैल्यू -1 रहेगी। फर्स्ट और लास्ट दोनों की इनिशियल वैल्यू हम -1 कर सकते हैं। ऐसा ही हमने स्टैक में टॉप को जैसे -1 किया था। अगर स्टैक का फंडामेंटल्स आपको नहीं पता है तो आप स्टैक का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों की इनिशियल वैल्यू -1 है। अब जैसे ही कोई एलिमेंट ऐड होगा, इंसर्ट होगा, तो हमें इफेक्ट फर्स्ट और लास्ट दोनों को देनी है। तो यही बंदा फर्स्ट रहेगा और यही एलिमेंट लास्ट भी रहेगा। फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा रियर।
एलिमेंट जो यूज़र ने दिया है। अब जैसे ही हम इंसर्ट फंक्शन फिर से कॉल करेंगे तो अब फर्स्ट को कोई इफेक्ट नहीं देनी है, यानी कि फ्रंट को कोई इफेक्ट नहीं देनी है। ये रेयर, ये लास्ट जो वेरिएबल है वही 0 पे से 1 पे ट्रांसफ़र होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेयर प्लस प्लस हुआ। और जहाँ पे रेयर है वहीं पे एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। फिर से अगर यूज़र इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दे तो फिर से रेयर को ही इफेक्ट मिलेगी। रेयर 1 पे से 2 पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और रेयर जहाँ पे है वहीं पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर यूज़र डिलीट फंक्शन कॉल करता है तो डिलीट करने के लिए हमें इफेक्ट पहले एलिमेंट से देनी है, तो इफेक्ट मिलेगी फ्रंट को। तो फ्रंट 0 पर है, वहाँ से फर्स्ट पर जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट में प्लस प्लस होगा। ये 0th एलिमेंट अब हमारे पास नहीं है। सो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है और लास्ट एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पे 30 है। अब अगर यूज़र इंसर्ट फंक्शन कॉल करता है तो फिर से रेयर को इफेक्ट मिलेगी, रेयर प्लस प्लस, एंड रेयर जहाँ पे है वहीं पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। फिर से यूज़र अगर इंसर्ट फंक्शन कॉल करता है, रेयर को इफेक्ट रेयर 3 पे से 4 पे, यानी कि रेयर प्लस प्लस, और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए। सो फर्स्ट टू लास्ट, यानी फ्रंट टू रेयर तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए। डिस्प्ले के लिए फ्रंट टू रेयर। फिर से अगर यूज़र डिलीट फंक्शन कॉल करें तो फ्रंट फर्स्ट पे है, वहाँ से सेकेंड पोजीशन पे जाना चाहिए, यानी कि फ्रंट प्लस प्लस हुआ और हमारे लिए 20 डिलीट हो गया। फिर से अगर एक बार डिस्प्ले कॉल करें तो फ्रंट से रेयर तक, यानी कि सेकेंड पोजीशन से 4th पोजीशन तक की वैल्यूज़ डिस्प्ले होनी चाहिए। फिर से अगर हम डिलीट फंक्शन कॉल करें तो फ्रंट प्लस प्लस, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पोजीशन से एलिमेंट डिलीट हो गया। फिर से अगर हम डिलीट फंक्शन कॉल करें, फ्रंट प्लस प्लस, और रेयर जहाँ पे है वहीं पे फ्रंट आ गया। अब अगर हम डिलीट फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें देखना है कि फ्रंट एंड रेयर दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, और अगर ये दोनों एक ही पोजीशन पे एरे में कहीं पे भी है तो एक ही एलिमेंट हमारे पास क्यू में बचा है और इस एक एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। अगर एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है तो इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से हटा देना है, यानी कि क्यू में से निकाल देना है। जैसा हमने शुरू किया था, दोनों ही एलिमेंट्स, दोनों ही वेरिएबल्स अगर क्यू में नहीं है तो उनकी इनिशियल वैल्यू थी -1। तो जब भी ये फ्रंट और रेयर एक ही पोजीशन पे हो और यूज़र डिलीट फंक्शन कॉल करे तो हमें इन दोनों की वैल्यू -1 कर देनी है, तो ये क्यू एम्प्टी हो जाएगी। और एक बार
जब भी फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू -1 रहेगी, ये क्यू हमेशा एम्प्टी रहेगी। और एक नया क्वेश्चन, डिस्प्ले जब फंक्शन हम कॉल करते हैं तो ये कब डिस्प्ले नहीं कर सकता, यानी कि कब एलिमेंट्स क्यू में नहीं है, तो उसका भी आंसर वही हुआ। जब फ्रंट और रेयर -1 पे रहते हैं तब हम डिस्प्ले नहीं कर सकते और तब हम डिलीट भी नहीं कर सकते क्योंकि क्यू एम्प्टी है। आइए एक और बार यही चीज देखते हैं। सपोज यहाँ पे रेयर है और यहाँ पे फ्रंट है। अब अगर कोई इंसर्ट फंक्शन कॉल कर दे तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है, पर फिर भी हम यही बताएंगे कि ये क्यू ओवरफ्लो है क्योंकि रेयर 4 तक पहुंच गया है। हमें दिख रहा है कि 3 पोजीशंस एम्प्टी है, फिर भी हमारा मैसेज ओवरफ्लो का है। यह लिमिटेशन है सिंपल क्यू की। सिंपल क्यू में जो एलिमेंट्स एक बार डिलीट हो जाते हैं, सेम पोजीशन पे हम वापस कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हुई, पूरा लॉजिक हुआ। फ्रंट और रेयर दोनों एलिमेंट्स के साथ, दोनों वेरिएबल्स के साथ हम सिंपल क्यू को मैनेज कर सकते हैं। ये हुआ लॉजिक और अब हम देखेंगे प्रोग्राम। आइए देखते हैं सिंपल क्यू का प्रोग्राम। यहाँ पे 2 फाइल्स इंक्लूड की हुई है, stdio.h, ponyo.h। ये UDF हम बनाएंगे, इंसर्ट, डिस्प्ले एंड डिलीट। ये जैसी हमने बात की, फ्रंट एंड रेयर 2 वेरिएबल्स जो हमें चाहिए क्यू को हैंडल करने के लिए। दोनों की इनिशियल वैल्यू है -1। ये हमारी इंटीजर a of 5 ओरिजिनल क्यू यानी कि 5 एलिमेंट्स का एरे। ये रहा मेन फंक्शन। यहाँ पे चॉइस का एक वेरिएबल, यह मेनू जो कि यूजर को दिखाएगा। इंसर्ट, डिस्प्ले, डिलीट, इस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे हम यूजर के पास से चॉइस इनपुट लेंगे और वही चॉइस हम यहाँ पे स्विच केस में पास कर देंगे और उसके हिसाब से इंसर्ट, डिस्प्ले या डिलीट का फंक्शन कॉल होगा और वही एग्जीक्यूट होगा। और जब तक यूजर 0 इनपुट नहीं देगा तब तक यह प्रोसेस यूं ही चलती रहेगी। चलिए अब देखते हैं इंसर्ट की प्रोसेस। टोटल 5 एलिमेंट्स का एरे हमारे पास है। हमारी क्यू 5 एलिमेंट्स की है, तो हम जैसे ही 4th एलिमेंट तक यानी 0, 1, 2, 3 और 4 पर पहुंचेंगे तब हमारी क्यू फुल हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो कंडीशन रहेगी रेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो क्यू फुल। अगर रेयर 4 पे नहीं है तो किसी भी पोजीशन पे हो उसे हमें आगे ले जाना है। पर सबसे पहले ये देखना है कि एक भी एलिमेंट है या नहीं है, यानी कि अगर हम सबसे पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो फ्रंट और रेयर दोनों ही -1 पे रहेंगे
तब हमें उसे दोनों को ही प्लस करना है, फ्रंट प्लस प्लस और रेयर प्लस प्लस। ये कब हुआ? जब हमने ये देखा कि एक भी एलिमेंट क्यू में नहीं है, यानी कि क्यू एम्प्टी है, तब फ्रंट और रेयर दोनों को प्लस प्लस किया। उसके बाद पहला एलिमेंट नहीं है तो हमें सिर्फ रेयर को प्लस प्लस करना है, तो यहां पे रेयर प्लस प्लस। तो अब देखिए इंसर्ट फंक्शन। पहली कंडीशन, अगर रेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है तो क्यू फुल रहेगी। अगर पहला एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 होंगे और दोनों को ही प्लस प्लस करना है। अगर ऐसा नहीं है तो हर बार सिर्फ रेयर को हटाना है, तो रेयर ही प्लस प्लस होगा। यहां तक वेरिएबल्स सेट हुए। जैसे ही वेरिएबल्स सेट हो गए, कंडीशन के बाहर हमें यूजर के पास से वैल्यू इंसर्ट लेनी है, इनपुट लेनी है। और यहां पे हमने स्कैनफ में दिया है एड्रेस ऑफ ए ऑफ रेयर, एड्रेस ऑफ ए ऑफ रेयर, यानी कि रेयर जहां पे है वहीं पे वैल्यू इंसर्ट होगी। गेट ch और इंसर्ट फंक्शन ओवर। उसके बाद अब देखते हैं डिस्प्ले। तो जैसी हमने बात की थी कि फ्रंट और रेयर दोनों अगर -1 है, यानी कि क्यू एम्प्टी है, तो क्यू में से कोई भी एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो सकता। और अगर एक भी एलिमेंट है तो हमें डिस्प्ले करना है, वो सारी प्रोसेस एल्स में रहेगी। डिस्प्ले कहां से कहां तक होना चाहिए? तो डिस्प्ले फ्रंट से रेयर तक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे i लेस देन इक्वल्स टू रेयर रहेगा। सिर्फ लेस देन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट हुआ तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो i इक्वल्स टू फ्रंट, i लेस देन इक्वल्स टू रेयर एंड i प्लस प्लस। और एरे में से एलिमेंट को डिस्प्ले करना है तो %d एंड a ऑफ i, यानी अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है तो i की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है तो i की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। और जब भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा a ऑफ 0, a ऑफ 1, इस तरह से डिस्प्ले होगा। लास्ट में हमने दिया है गेट ch, जो कि स्क्रीन को होल्ड करेगा और हमें एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। अब देखते हैं डिलीट फंक्शन। फिर से वही कंडीशन, जब भी फ्रंट एंड रेयर दोनों माइनस होंगे, -1 रहेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि Q इज एम्प्टी, यह मैसेज हमें मिलना चाहिए। अब ऐसी हमने दूसरी कंडीशन देखी थी कि अगर एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और रेयर दोनों साथ में रहेंगे, यानी कि फ्रंट इक्वल्स टू रेयर। तो अगर ऐसा है तो हमें दोनों को ही -1 पे शिफ्ट करना है, यानी फ्रंट भी -1 और रेयर भी -1। यही चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम डायरेक्टली एल्स पार्ट में चले जाएंगे और देखेंगे अगर फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल है तो दोनों ही -1, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सिर्फ पहले एलिमेंट को डिलीट करना है, जो कि क्यू में सबसे पहले है, तो फिर फ्रंट प्लस प्लस होगा और यह एल्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वहीं गेट ch, यहाँ पे हमने तीनों फंक्शंस समझ लिए। अब एक बार रन करके देखते हैं। Ctrl F9।
हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 1 इंसर्ट, 2 डिस्प्ले, 3 डिलीट एंड 0 एग्जिट। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले करके। 2 डिस्प्ले, अभी क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमें मैसेज मिला है क्यू इज एम्प्टी, यानी कि फ्रंट और रेयर दोनों -1 है। अब यहां पे देते हैं 3 डिलीट एलिमेंट, क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो डिलीट नहीं हो सकता, तो यहां पे हमें मैसेज है क्यू इज एम्प्टी। अब इंसर्ट करके देखते हैं 1 और एंटर वैल्यू हमने दी है 11। अब 11 इंसर्ट हुई कि नहीं देखने के लिए हमें फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है, तो ये रहा 2 डिस्प्ले और 11 डिस्प्ले हुआ। इस एक ही एलिमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये है 3, ये डिलीट हो गया है, हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं डिस्प्ले से, तो 2 डिस्प्ले, अगेन हमारे पास मैसेज है क्यू इज एम्प्टी। इस बार डिलीट में फ्रंट इक्वल रेयर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, जहां पे एक ही एलिमेंट था। अब फिर से वैल्यू इंसर्ट करते हैं, हम मल्टीपल टाइम्स कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। 1 13 1, अब डिस्प्ले, तो ये है 11 12 13 एंड 1। अब 1 15 डिस्प्ले, तो ये हो गई टोटल 5 वैल्यूज। अब इंसर्ट और क्यू इज फुल। अब यहीं से डिलीट करके देखते हैं 3 डिस्प्ले, तो 12 13 1 एंड 15। अब फिर से डिलीट एंड डिस्प्ले। अब इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं 1, फिर भी हमें मैसेज यही मिल रहा है क्यू इज फुल। यही सिंपल क्यू की लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है और हमने 5 एलिमेंट्स इंसर्ट किए और उसके बाद अगर डिलीट किए, तो जो जगह खाली बची है वहां पे हम फिर से वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये था पूरा प्रोग्राम सिंपल क्यू का। थैंक यू।